अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि उनके हाथ और पैरों में पर्टिकुलरली जो फिंगर्स हैं या टू हैं, वहाँ पर झंझनाहट जैसे या सुन्नपन और या दर्द की समस्या रहती है। तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप में इसमें जो नर्व्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में दो प्रकार की नर्व्स होती हैं। जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन, पीछे स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्व्स हैं जो हमारे हाथों, पैरों, पेट आदि में जाती हैं, उनसे मिलकर के ये बना होता है। तो हाथों पैरों में जो नर्व्स जाती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक सेंसरी, जिनको हम संवेदी कहते हैं, और दूसरी मोटर, जिनको हम चालक कहते हैं। तो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं या संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, वो हाथों और पैरों से जो सेंसेशंस हैं डिफरेंट टाइप के, चाहे वो टच है, चाहे वो प्रेशर है, चाहे वो हीट है, चाहे वो पेन की है, ये सारी सेंसेशंस को कैरी करती हैं और वहाँ से कैरी करके वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को ले जाती हैं। और दूसरी जो मोटर नर्व्स होती हैं वो हाथ और पैरों की जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करती हैं और जो मूवमेंट है हमारे शरीर की उसको संचालित करती हैं। तो यहाँ पर जो ये पेन, नंबनेस, टिंगलिंग, सुनपन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये इन्हीं नर्व्स में, या जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, उसमें कुछ न कुछ समस्याएं होने के कारण से होता है। इसका जो पहला कारण है वो है जहाँ से ये नर्व्स निकलती हैं, ये नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, वहाँ से ये नर्व्स निकलती हैं, और उसको, जहाँ से ये निकलती है उस जगह को उसकी नर्व रूट कहते हैं। उस रूट पर किसी प्रकार का दबाव, कंप्रेशन होने की वजह से ये जो दर्द होते हैं या नमनेस होती है, सुनपन होता है, उसको हम रूट पेन कहते हैं। तो रूट पेन का सीधा सा मतलब ये है कि जहाँ से ये निकलती हैं, पोस्टीरियर साइड से, पीछे की ओर से पोस्टीरियर नर्व रूट जो निकलती हैं, वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का प्रेशर या दबाव का बन जाना। तो रूट पेन्स के जो मुख्य कारण हैं उसमें पोस्टीरियर नर्व रूट पे दबाव होना, और वो दबाव का सबसे बड़ा कारण है पीछे स्पॉन्डिलाइटिस या हड्डी का बढ़ जाना। 40 साल के बाद की उम्र में अधिकतर ये कंडीशन देखने को मिलती है, जहाँ पे जो बोन है उनकी ग्रोथ होकर के ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, और वो कंप्रेशन होकर के जब उसकी रूट पे दबाव डालते हैं तो आगे पैरों में और हाथों में शुरुआत में दर्द, उसके आगे फिर टिंगलिंग, झंझनाहट, और जब बहुत अधिक कंप्रेशन हो जाता है तो सुन्नपन भी होना प्रारंभ हो जाता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा कारण होता है हर्पीस। हर्पीस की प्रारंभिक अवस्था में भी नर्व्स प्रभावित होती हैं, और जिस एरिया में हर्पीस होता है उसी स्थान पर बहुत तेज दर्द होता है, और उसके बाद फिर रैसेस या दाने जैसे निकलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर और डिस्क प्रोलैप्स के केसेस में भी ये समस्या देखने को मिलती है। डिस्क प्रोलैप्स भी आजकल की लाइफस्टाइल के में बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम होती है। भी कारण होते हैं जिसमें कुछ एक कंडीशंस जैसे टेप्स डोर्सालिस है, एक्स्ट्रा मेडुलरी ट्यूमर है, कैंसर है, और साथ ही साथ एक ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम पॉट्स डिजीज़ कहते हैं, जिसमें के जो वर्टेब्रल कॉलम होती है उसमें थोरेसिक वर्टेब्रा में अधिकतर T12 और L1 में अधिकतर देखने को मिलती है। वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस होकर के वो जो हड्डी है वो गल के कोलैप्स हो जाती है और नर्व पे परमानेंट प्रेशर बिल्टअप कर देती है। तो ये सारे जो कोज होते हैं ये रूट पेन के कोज होते हैं, जिससे कि दर्द, झंझनाहट और सुनपन का होना होता है। की कंडीशन होती है जिसको हम पेरिफेरल न्यूराइटिस कहते हैं। यानी कि जो पेरिफेरल नर्व हैं उनकी जो शीथ है बाहर की, उसमें डिफेक्ट होकर के इन्फ्लामेशन होना, जिसको हम पेरिफेरल न्यूराइटिस कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं और ये बहुत कॉमन भी होती है। डायबिटिक्स में ये हो सकती है, जो डायबिटिक पेरिफेरल न्यूराइटिस होती है। कई बार कुछ वेस्कुलर डिजीज़ होती हैं जिससे कि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से होती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी ये होती है। साथ ही साथ कुछ हैवी मेटल पॉइजनिंग जो होती हैं उनकी वजह से भी होती है, जैसे कि जो पोल्यूटेड वाटर है उसके
उसमें कुछ हैवी मेटल्स होती हैं, उनके कारण से भी ये हो जाती है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस के, उसमें भी ये सब झंझनाहट, सुनपन और दर्द होना एक बात होती है। हमारा अभिप्राय है कि स्पाइनल कॉर्ड में होने वाली कुछ बीमारियां, जिसमें सिरिंगोमालिया है, साथ ही साथ कुछ ट्यूमर्स हैं, ये जो सेंट्रल पेन होता है ये कॉन्टिन्यूस होता है और इसको बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको ठीक करना, जब तक के कारण को दूर न किया जाए। साथ ही साथ स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, उसमें हार्डनिंग होकर के कॉन्टिन्यूस प्रेशर उसमें बनता है। अब इसके अलावा कुछ एक रेफर्ड पेन होते हैं जो दूसरी जगह से रेफ़र होते हैं, जो एक्चुअली वहाँ नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो एंजाइना है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो पेन है, वो लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट से और आर्म में डेविएट करता है, और ये जो मीडियल एस्पेक्ट है इधर का, यहाँ तक ये पेन रेफ़र करता है, जॉ में भी कई बार चला जाता है। तो पेन हार्ट की वजह से हो रहा है, लेकिन वो रेफ़र हाथ में कर रहा है, तो इसलिए उसको एंजाइना कहते हैं। साथ ही साथ डायफ्राम के नीचे जो प्लूरिसी, लंग में प्लूरिसी और सब डायफ्रामेटिक कलेक्शंस जो होते हैं, वहाँ से भी जो है टिप ऑफ शोल्डर या हाथ में पेन चला जाता है। और साथ ही साथ लीवर एब्सिस और कोलिसिस्टाइटिस के केसेस में भी ये रेफर्ड पेन शोल्डर पे देखने को मिलता है। तो जब भी हम इस प्रकार से किसी पेशेंट को देखते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमको नर्व्स पे ध्यान देना चाहिए कि जो नर्व्स हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नर्व्स के साथ साथ ही हमको मसल्स की ओर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे फाइब्रोसाइटिस है या फाइब्रोमाइल्जिया है या मायोसाइटिस है, उसमें भी इस प्रकार के पेन्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आती है ब्लड वेसल्स। हाथ में यदि ब्लड वेसल्स में नैरोइंग है और ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, उसको हम रेनाउट्स डिजीज़ कहते हैं। और पैर में जो है हम उसको थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस या बर्जर डिजीज़ कहते हैं, जो स्मोकर्स में देखने को मिलती है। इसमें इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन होता है, यानी कि पेशेंट जब थोड़ी दूर तक चलता है तो उसके पैर में सबसे पहले थकावट और बाद में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इसको इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन कहते हैं। ये वेस्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। उसके बाद बोन का नंबर आता है, ऑस्टियोमाइलिटिस होने की वजह से और साथ ही साथ कोई ट्यूमर होने की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद जो बात आती है वो जॉइंट्स की आती है। तो सारे ही जॉइंट्स में ऑलमोस्ट पेन इसी प्रकार से रेफर्ड होते हैं, चाहे वो नी जॉइंट है, सैक्रोइलियक जॉइंट है, हिप जॉइंट है, या पीछे जो है वो पॉट्स डिजीज़ है, जैसे मैंने बताया, वो प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, डिस्क हर्निएशन जिसको हम बोलते हैं। इन सारी कंडीशंस में इस प्रकार के पेन देखने को मिलते हैं। बात की पेरिफेरल न्यूराइटिस, डायबिटिक्स, और इसमें होता है इसी के साथ साथ जो ब्रेकियल नर्व्स होती हैं यहाँ पे कंप्रेशन, या पीछे सियाटिक नर्व कंप्रेशन की वजह से ये हो जाया करता है, या स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर या नैरोइंग होने की वजह से भी ये समस्याएं हो जाया करती हैं। ये देख रहे हैं कि एक तरफ का ही लिम्ब इन्वॉल्व है, एक तरफ का हाथ या एक तरफ का पैर है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्क हर्निएशन हो रहा है पीछे की तरफ से, अगर पैर में जा रहा है, सियाटिक नर्व पे कंप्रेशन बन रहा है, तो वो एक तरफ का होगा। और यदि दोनों तरफ के इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड में बीच में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बात ध्यान देने वाली है, यदि एक लिम्ब इन्वॉल्व है तो वो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ प्रॉब्लम आ रही है, कंप्रेशन आ रहा है, जिसमें डिस्क प्रोलैप्स बहुत कॉमन होता है, स्पॉन्डिलाइटिस बहुत कॉमन होता है। और यदि दोनों लिम्ब इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड में कोई ना कोई समस्या आ रही है। इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक कंडीशन होती है जिसको हम एक्रोपेरेस्थीसिया फेस होती है, और जो टिप ऑफ फिंगर होती हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, टिंगलिंग सेंसेशन आदि होती है। तो उसमें क्या है कि या तो सर्वाइकल रिब की प्रॉब्लम है, ब्रैकियल प्लेक्सस इन्वॉल्व है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, और साथ ही साथ कार्पल टनल सिंड्रोम में भी ये इस कंडीशंस देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको नर्व रूट के जो इश्यूज़ हैं, जो रूट पेन्स हैं, उनको डिफ्रेंशिएट इस प्रकार से हमको करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।